पुत्र। यदि मैं आपका पुत्र होता तो मैं यहां नहीं, युद्ध भूमि में होता महारानी जी। किंतु मैं केवल एक सूत पुत्र हूं, जिसे रणभूमि में अपना शौर्य दिखाने का अधिकार तक नहीं। ये एक लड्डू खा लो। क्षमा करें महारानी जी, ये लड्डू आपने मेरे नाम पे तो ना बनाए होंगे, और मैं किसी और का हिस्सा कैसे ले सकता हूं? कुंती, तुम्हारे 5 ही पुत्र हैं और ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। यदि ये लड्डू तुम्हारे भाग्य का ना होता तो क्यों मैं इस थाल के संग अपने कक्ष से बाहर निकलती, और क्यों तुम मेरे सामने आते? लो, भाग्य ने अपना निर्णय सुना दिया महारानी जी। आपकी थाली में 5 लड्डू आपके 5 पुत्रों के लिए रह गए। मुझे आपके हाथ से पाने का सौभाग्य न मिला। उसे रहने दो कर्ण, भूमि में गिर गया है, इसमें से एक ले लो। नहीं महारानी जी, ये तो अन्न का अनादर होगा। मेरे भाग्य में यही लिखा है। क्षमा करना पुत्र, जो मैंने तुम्हारे भाग्य में ऐसे अंधेरे लिख दिए। क्षमा करना मुझे। किंतु मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारे लिए लड़े और इन अंधेरों को मिटा दे। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कर्ण मुस्कुरा रहे हैं, देखने दीजिए। क्या पता दोबारा ये मौका कब मिले। राजकुमारी जी, किसके ख्यालों में खोई है आप? सुरीली मुस्कुराहट का मतलब क्या होता है? राजकुमारी जी, सुना है जब होंठ मुस्कुराते हैं तो दिल का हाल कह जाते हैं। अगर मुस्कुराहट आधी अधूरी हो तो मानो दिल में कहीं दर्द भरा है, और अगर खिली खिली सी तो शरारती सी, जैसे जी की बातें दिल को छूकर खुशी वाले तारों पर उंगली फेर रही है। हाँ,
सच सुरीली, ये बात कह के तुमने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। तुम बहुत अच्छी हो सुरीली, बहुत अच्छी। तुम बहुत अच्छी हो। बिना वजह मुस्कुराहट का कारण? ऐसे ही कुछ बात याद आ गई थी भैया। तो धनुर्विद्या का पाठ मैंने तुम्हें बताया तो उसका अभ्यास किया? जी। वैसे काश भैया कोई आपको समझा दे कि मुस्कुराहट अपराध नहीं होता। ऐतिहासिक क्षण है ये। कर्ण मुस्कुरा रहे हैं। राजकुमारी जी, आप पहले हमें ये बताइए, आपकी सूरत जो इतनी खिली खिली सी है, ये चांदनी का आपके चेहरे से संगम का परिणाम है या किसी की मुस्कुराहट की? तुम्हारे पास तो हर प्रश्न का उत्तर है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर भी खुद ही समझ लो। आपकी सूरत जो इतनी खिली खिली सी है, ये चांदनी का आपके चेहरे से संगम का परिणाम है या किसी की मुस्कुराहट की? चांद की किरणें महलों को भिगोते हुए ही अच्छी लगती है। हमारे घर में जिस निर्धनता को हम लाख पर्दों से ढाकने में लगे रहते हैं, वो सारे पर्दे उठाकर हमारा मजाक उड़ाती है ये चांदनी। इधर बैठ। यूं ही तो कहा नहीं तूने। किसकी ओर इशारा है तेरा? कहने की आवश्यकता है करण। राजकुमारी उर्वी। माँ, वो पिताजी का उपचार करने आई थी। इसमें यही तो बात है करण, जो परेशान कर रही है। महल हम नौकरों की बस्ती से इतने पास होते हैं कि महल वाले मन में भी हमारा नाम ले तो हमें सुनाई दे और हम नंगे पांव दौड़ पड़े। लेकिन हमारी बस्तियां महलों से इतनी दूर होती हैं कि हमारी चीख उनके कानों तक नहीं पहुंचती। तो कैसे उखिया की राजकुमारी इतनी लंबी दूरी तय करके अपनी बस्ती में आई? माँ, वो केवल एक राजकुमारी नहीं, एक वैद्य भी है। नहीं कर, नहीं, वो मात्र एक राजकुमारी है। किसी का उपचार करना उनका शौक हो सकता है, पहचान नहीं। राज से मात्र राजमहल नहीं, राजनीति शब्द भी तो बना है। उनका प्रेम, उनकी दया, उनका बैर, उनके खेल, ये सब हम जैसे लोगों के समझ के बाहर है। दुर्योधन ने अंगराज बनाया है तुम्हें, पर राजमहलों के लिए सूत पुत्र ही तुम्हारी पहचान रहेगी। राजकुमारी उर्वी के बारे में मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। किंतु
बिना कारण किसी पे ना विश्वास अच्छा और ना ही संदेह, और ना हर इंसान को अपनी अच्छाई साबित करने का एक मौका तो अवश्य मिलना चाहिए, है ना? राजकुमारी जी, क्या हो सुरीली? क्षमा चाहते हैं राजकुमारी जी, किंतु पांचाल से बहुत ही बुरा समाचार आया है। पिताजी, राजकुमारी उर्वी शीघ्र ही आ जाएंगे। आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। महल का रथ नहीं था वो। राजकुमारी वचन दे चुकी है, वो अवश्य आएगी। यहाँ कर्ण अपने अस्वस्थ पिता के उपचार के लिए उर्वी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, तो दूसरी ओर नियति अपना खेल खेल गई। हस्तिनापुर में यह सूचना पहुंची कि पांचाल नरेश द्रुपद ने दुर्योधन को अपना बंदी बना लिया है। पूरे हस्तिनापुर में शोक के काले बादल छा गए। इस घोर विपदा की घड़ी में उर्वी कर्ण को दिया अपना वचन भूल गई और कुरु राजकुमार के प्राणों की रक्षा के लिए उर्वी ने अखंड ज्योत जलाकर ईश्वर आराधना का निश्चय किया। एक ओर कर्ण उर्वी की प्रतीक्षा कर रहा था और दूसरी ओर उर्वी कुरु वंश को बचाने की पूजा आराधना में सब कुछ भुलाए बैठी थी। उर्वी, ये अखंड पूजा तो मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ। तुम किस रिश्ते के लिए कर रही हो? एक रिश्ता नहीं है भानुमति, कई सारे रिश्ते हैं। कुंती माँ के साथ एक बेटी का रिश्ता, उनके दिल में कोई चिंता न है इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। अर्जुन के साथ एक मित्र का रिश्ता, इसलिए उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और हस्तिनापुर से घर का रिश्ता, इसलिए हस्तिनापुर के मान के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। चलो चल लेकर आते। बहू, इतने सारे रिश्ते गिना गई पर असली रिश्ता ही छिपा गई। मुझे अपने गुप्तचरों से सूचना मिली है कि अर्जुन के जीत कर लौटते ही महारानी कुंती अर्जुन और उर्वी के ब्याह की घोषणा करने वाली है। ये है असली रिश्ता, हस्तिनापुर की रानी का रिश्ता। अब कुछ समझ आ रहा है बहू? कर क्या रही हूँ? अर्जुन से विवाह की तैयारी और साथ में कर्ण से प्रेम। क्या खेल क्या है ये?
राजकुमारी, आप अब तक आई क्यों नहीं? आई, धीरे से। महलों में रहने वालों के वचन उनकी मन की तरह चंचल होते हैं। कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता। आई। अभी भी विश्वास ना हो तो खुद जाकर देख लो। राजकुमारी उर्वी को अपना वचन याद है या रात गई बात गई? उर्वी से कहें कि कर्ण उनसे एक बहुत ही आवश्यक कार्य से मिलने आए। सुनो, अंगराज कर्ण राजकुमारी उर्वी से मिलना चाहते हैं। जी बताइए। दासी कह रही थी कि किसी काम से आप उर्वी से मिलना चाहते हैं। जी, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजकुमारी उर्वी कल मेरे घर आई थी और उन्होंने मेरे पिताजी का उपचार भी किया था, जिससे उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आया। आज सुबह राजकुमारी उर्वी मेरे पिताजी के लिए औषधि लेकर आने वाली थी, लेकिन आई नहीं। कृपया उन्हें बुला दें। ओफो, ये उर्वी भी ना खेल जीतने के लिए किसी भी सीमा तक चली जाती है। इस तरह के उपकार कर भूल जाना शौक है उसका, पर उसे भी समझना चाहिए ना, ऐसी ठिठोली बराबरी वालों में ही हो तो अच्छा। राजकुमारियों के वस्त्रों पे ऐसे स्थान की उड़ी धूल कलंक लगा जाती है। अब कल ही खेल खेल में शर्त लगा बैठी थी कि किसी गरीब का उपचार कर दिखाएगी। अब देखिए ना, अपने बचकाने शौक पूरे करने के लिए उसे घर भी मिला तो आप ही का। इस तरह के उपकार कर भूल जाना शौक है उसका। महलों में रहने वालों के वचन उनकी मन की तरह चंचल होते हैं। कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता। अंगराज, आप एक काम कीजिए, अब घर जाइए। मैं उर्वी को समझा दूंगी कि इस तरह हंसी और मजाक हर किसी के साथ हर जगह नहीं। अब आप जाइए। हमारी बस्तियां महलों से इतनी दूर होती हैं कि हमारी चीख उनके कानों तक नहीं पहुंचती। ये उर्वी भी ना खेल जीतने के लिए कोई भी सीमा तक चली जाती है। उनका प्रेम, उनकी दया, उनका बैर, उनके खेल, ये सब हम जैसे लोगों के समझ के बाहर है। कल ही खेल खेल में शर्त लगा बैठी थी कि किसी गरीब का उपचार कर दिखाएगी। किसी का उपचार करना उनका शौक हो सकता है, पहचान नहीं। अपने बचकाने शौक पूरे करने के लिए उसे घर भी मिला तो आप ही का। दुर्योधन ने अंगराज बनाया है तुम्हें, पर राजमहलों के लिए सूत पुत्र ही तुम्हारी पहचान रहेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।